हेलो दोस्तों, एक युवा बैठे हुए हैं। इनसे आज बात करेंगे कि काहे आप ऐसे बैठे हुए हैं। क्या जी, आपको क्या हुआ? टेंशन में लगते हैं कि बैठे हुए हैं? तो टेंशन में नहीं रहे भैया। आगे मोदी जी कहें कि एक पेड़ माँ के नाम पर लगाओ, और अपने दोस्त की वजह से अरावली पर्वत को जो लाखों संख्या में पेड़ पौधा है उसको काट दिया जाएगा। तो ये तो टेंशन का विषय रहबे न करेगा भाई। तो भाई तो इससे आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत होगा नहीं भाई। हम एक भारत के राष्ट्रवादी हैं और भारत के लिए हम सोचते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम और किसी एक पक्ष के लिए सोचते हैं। तो हमको दिक्कत होगा। भारत का दिक्कत यानी हमें दिक्कत, भारत के पशुओं का दिक्कत यानी हमको दिक्कत, भारत में युवाओं का दिक्कत यानी हमें दिक्कत, भारत के लोगों को दिक्कत यानी हमको दिक्कत। तो टेंशन तो बनेगा ही। ऐसा महसूस हो रहा है कि अरावली के पर्वत को काटना और भारत के भविष्य को काटना दोनों सेम दिख रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से अरावली पर्वत को काटा जा रहा है, आने वाला समय में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में सांस लेने को तरसेंगे लोग। क्या अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं तो बताइए कि अरावली पर्वत को काटने से क्या क्या भयानक नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बताइए। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि प्रकृति की ढाल है। जैसे रेगिस्तान, बाढ़, जल संकट, प्रदूषण के खिलाफ हमेशा ये खड़ा रहता है। अगर अरावली को काटी गई तो थार रेगिस्तान हरियाणा और दिल्ली की तरफ तेजी से बढ़ेगा। मतलब खेती बर्बाद होंगे, जमीन सूखेंगे और गांव के गांव उजड़ेंगे। अरावली पर्वत है ना भैया, जो बारिश के पानी को जमीन में रोकती है। अब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो कुएं सूखेंगे, बोरवेल फेल होगा और पानी पीने के लिए लोग तरसेंगे। दिल्ली के एनसीआर में ग्रीन वॉल है और इसके बिना हवा और जहरीली होगी, यानी वहां पे और प्रदूषण फैलेगा, तापमान और बढ़ेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला में भैया हजारों पेड़ पौधा और लाखों जानवरों का घर है। वन्य जीव बिना घर के होंगे, जंगल खत्म होंगे, जैव विविधता का नाश हो जाएगा। पहाड़ कटेंगे तो बारिश का पानी सीधा शहरों पर गिरेगा और परिणाम क्या होगा? अचानक बाढ़ आएगा, सड़क बह जाएगी, जान माल की हानियां होगी, जैसे जल्द में ही पंजाब में हुआ था। तो भाई साहब, आप लोग हमें बताइएगा, क्या हम लोगों को नहीं लग रहा है कि विकास के नाम पर भारत की भविष्य को बेच रहे हैं? अगर आपको लगता है कि अरावली को बचाना चाहिए तो इस मैसेज को हर एक भारतीय के पास पहुंचाइए और हर एक मोबाइल में यह वीडियो चलनी चाहिए। याद रखना दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ ही नहीं, हमारे सांस, पानी और भविष्य है। अगर आज हम लोग ने इसे कटने दिया तो कल ये हम लोगों को काटेगा। तब आप लोगों को न जेसीबी काम आएगा और न ही किसी नेताओं का भाषण। इतना बड़ा बात है भैया? हाँ भाई, तो बात समझने की है। हाँ भाई, बात बहुत निंदनीय है। थोड़ा ध्यान से सोचकर देखिएगा। अगर अरावली पर्वत को काटा गया तो हम लोग पानी पीने को तरसेंगे। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली जैसे शहरों में विनाश की घड़ियां आएगी। बिना बताए बाढ़ आएगा। बाढ़ को रोकने के लिए कोई सुविधा नहीं होगी, क्योंकि जो अरावली पर्वत अभी बारिश के पानी को अपने जमीन में रोक लेता है, उसे रोकने के लिए कुछ नहीं होगा। बारिश का पानी डायरेक्ट शहरों में घुसेगी, स्वास्थ्य हानि बिगड़ेगा, वायु प्रदूषण होंगे, कई जानवर जो वन्य जीव है उसका नाश हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, हमें आंदोलन करने की जरूरत है और एकजुट होकर हम लोगों को अरावली पर्वत को बचाने के लिए सरकार से लड़ना होगा। तो लड़िए। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार विकास के नाम पर हमारे अरावली पर्वत जैसे श्रृंखलाओं को काटा गया तो हमको ऐसा लगता है कि विकास कम विनाश ज्यादा होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर अरावली पर्वत कट गया तो भारत के कई राज्यों बर्बाद हो जाएंगे, जैसे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्य। और इसमें सबसे बड़ा भागीदारी कौन होगा? जो वहां विकास के नाम पर पर्वत श्रृंखला को कटवा रहा है। बाकी आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण, आपके साथ में था हमारे छोटे भाई सिंटू बाबू। बाकी आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे हर दर्शक तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी लगे कि नहीं, ये नहीं होनी चाहिए।